आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। नमस्कार। क्या एक रक्षा समझौता भारत की रणनीति बदल देगा? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा पैक्ट किया है जिससे क्षेत्रीय संतुलन हिल सकते हैं और भारत कहां खड़ा है इस नए खेल में। आज हम देखेंगे कि इस समझौते का मतलब क्या है और भारत की प्रतिक्रिया कैसी रही और आसपास के देश क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब और न्यूक्लियर हेड पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की एक अहम क्लॉज ये है कि यदि किसी बाहरी ताकत ने पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला किया तो वही हमला दोनों पर माना जाएगा। यह तय नहीं है कि इस समझौते का कार्यान्वयन कैसे होगा, मतलब कब और किस तरह से सैन्य समर्थन होगा, कौन से संस्थान शामिल होंगे, न्यूक्लियर आयाम कितना होगा, ये अभी सार्वजनिक जानकारी नहीं की गई है। मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति पहले से ही बढ़ी हुई है, जैसे कि इजराइल, हमास, कतर, ईरान आदि के बीच चल रही गतिरोधक घटनाएं। खाड़ी देश इस बात पर चिंतित हैं कि क्या अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी देने में विश्वसनीय है। इस चिंता से कुछ देशों ने अपने सुरक्षा विकल्पों का विस्तार किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध दशकों से हैं। सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और रणनीतिक सलाह आदि में भी इन दोनों का समझौता है। पहला, भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वह इस समझौते की गहराई और प्रभाव का अध्ययन करेगा। भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह समझौता पुरानी रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप देने जैसा है। दूसरा, भारत ने यह भी कहा है कि वह सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन सुरक्षित रहे। तीसरा, आर्थिक लिंक, विशेषकर सऊदी अरब भारत के बीच व्यापार, ऊर्जा एवं निवेश संबंध है। यही वजह है कि सऊदी ने जोर देकर कहा है कि समझौता भारत संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। यूएई, आमतौर पर खाड़ी सहयोगी देश इस तरह के सामरिक समझौतों को क्षेत्रीय संतुलन और मध्यस्थता की भूमिका के रूप में देखते हैं। यूएई इस बात से चिंतित हो सकता है कि यह समझौता खाड़ी राज्य पॉलिसी में कैसे फिट बैठता है। ईरान संभवतः इस समझौते को खाड़ी के अंदर सुरक्षा गठबंधनों के विस्तार और सऊदी पाकिस्तान की घनिष्ठता के रूप में देखेगा, क्योंकि ईरान खुद क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक अहम हिस्सा है। इजराइल, समझौते का समय इजराइल कतर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत से विश्लेषक मानते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान समझौता इजराइल को एक तरह से संकेत है कि इस्लामी और अरब देश में एकता है। चुनौतियां, पहली, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समझौता केवल शब्दों का धमाका न हो। अगर सऊदी वास्तव में सैन्य कदम उठाएं तो स्थिति बदल सकती है। सेकंड, अगर पाकिस्तान को नए हथियार, रणनीतिक सहायता मिले तो भारत पाकिस्तान सीमा और क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हो सकती है। थर्ड, राजनीतिक एवं संगठनात्मक दबाव, भारत को अपने विदेश नीति व सुरक्षा हाथों को और मजबूत करना होगा ताकि संतुलन बना रहे। विकल्प और उत्तर, पहला, कूटनीति बढ़ाना, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना, विश्वास कायम रखना। सेकंड, रक्षा तैयारियां, अपनी तैयारी में सुधार, नए साझेदारों और साझेदारी साधनों पर ध्यान देना होगा। थर्ड, क्षेत्रीय गठबंधन, रणनीतिक साझेदारी, यानी कि भारत को और अधिक रणनीतिक साझेदारियों की दिशा में देखना होगा कि कैसे मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और बीच में अन्य लोकतांत्रिक एवं सामरिक शक्तियों के साथ भारत का तालमेल बढ़ सके। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का एक बड़ा संकेत है क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव का, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका मतलब युद्ध हो। भारत ने अभी संयमित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा हितों के लिए सतर्क है।
इस समझौते से कई संभावनाएं खुलती हैं, संतुलन परिवर्तन, कूटनीतिक अवसर और चुनौतियां। देखना होगा कि आगे क्या होता है, शब्दों में क्या दावा होगा और असल में क्या लागू होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या सऊदी पाकिस्तान समझौता सिर्फ पब्लिसिटी है या भारत के लिए असली चुनौती बनेगा? आपसे एक और सवाल है कि मान लीजिए अगर इजराइल सऊदी अरब में हमास के ठिकानों पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान इजराइल के ऊपर हमला करेगा? क्या पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु बम से भी हमला कर सकता है? तीसरा सवाल, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत से लड़ेगा? चौथा सवाल, सऊदी अरब पर हमला करता है या कोई मिसाइल दागता है तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ऊपर हमला करेगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमको ढूंढने हैं, लेकिन इन सवालों पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक काइंडनेस से हमारे को हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।